अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे फसल नंबर 5 जिसका मौजू है इसम गैर मुतमक्कन की इकसाम। इसम गैर मुतमक्कन वो होता है जो अराब को जगह ना दे, ये मबनी होता है। आज हम इसकी इकसाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें अब अपनी किताब खोलें इल्मुन नहव, उसमें फसल नंबर 5 निकालें। देखिए इसमें लिखा गया है इसम गैर मुतमक्कन या मबनी की 8 किस्में होती हैं। नंबर 1 मुज़मिरात, नंबर 2 अस्माए मसूला, नंबर 3 अस्माए इशारा, नंबर 4 अस्माए अफ़ाल, नंबर 5 अस्माए अस्वात, नंबर 6 अस्माए ज़रूफ, नंबर 7 अस्माए कनायात और नंबर 8 मुरक्कब बिनाई। अब इन इक़साम की तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए सबसे पहले मुज़मिरात। मुज़मिरात ज़मीर की जमा है और ज़मीर वो इसम होता है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसकी 5 किस्में यहाँ बयान की गई हैं। नंबर 1 मरफू मुत्तसिल, नंबर 2 मरफू मुनफसिल, नंबर 3 मंसूब मुत्तसिल, नंबर 4 मंसूब मुनफसिल और नंबर 5 मजरूर मुत्तसिल। ये 5 किस्में हैं मुज़मिरात की और आपने इनको इसी तरह से याद करना है। देखिए अब इनकी तफसीर पढ़ते हैं। इसम ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू रफ़ा से है, रफ़ा का मतलब होता है पेश, यानी पेश वाली रफ़ी हालत, और मुत्तसिल वसल का मतलब मिला हुआ होना होता है। मुत्तसिल वो जो मिली हुई हो, यानी फाइल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो उसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। और ये भी 14 सीगे होते हैं इसके, और आपने ये गर्दान पहले भी याद की हुई है, इसी तरह से आपने दोबारा इसको दोहरा लेना है। देखें सबसे पहले मुतकल्लम के सीगे लगे हुए हैं, ज़रबतु ज़रबना, फिर पहले हाजिर के लगे हुए हैं ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, उसके बाद गायब के सीगे लगे हैं ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना। ये आप गर्दान पहले भी याद कर चुके हैं। अब इसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल के बाब में आपने इसको बयान करना है। अच्छा देखिए दूसरी किस्म है ज़मीर मरफू मुनफसिल। मरफू रफ़ी हालत यानी पेश वाली हालत को कहते हैं, और मुनफसिल जुदा, मुनफसिल जुदा यानी फाइल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो उसे ज़मीर मरफू मुनफसिल कहते हैं। इसके सीगे भी 14 होते हैं उसी तरह से। देखें नहनु, अना नहनु, अना नहनु मुतकल्लम के सीगे हैं, फिर पहले हाजिर के सीगे हैं अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, उसके बाद गायब के सीगे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है मिली हुई, और मंसूब नसब से है, नसब का मतलब होता है ज़बर। जो मफूल होता है उसके ऊपर ज़बर होती है ना, तो मंसूब का मतलब है मफूल, यानी मफूल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हुई हो। इसके भी 14 सीखे हैं। देखें ज़रबानी ज़रबाना ज़रबका ज़रबकुमा ज़रबकुम ज़रबकी ज़रबकुमा ज़रबकुन्ना, ज़रबाहु ज़रबाहुमा ज़रबाहुम ज़रबाहा ज़रबाहुमा ज़रबाहुन्ना। ज़राबानी की तरकीब दी गई है। देखें ज़राबा इसमें फेल है, ज़मीर हुआ उसका फाइल है, नून बकाया का है, या ज़मीर मुतकल्लम की मफूल है, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। ज़मीर मंसूब मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब है जुदा अलग, और मंसूब मफूल को कहते हैं, यानी मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो। इसके भी 14 सीगे हैं। या इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। मुज़मिरात की 5वीं किस्म है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, मजरूर जर से है, जर जेर को कहते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक को ज़मीर मजरूर बहरफ़े जर और दूसरी को ज़मीर मजरूर बाइज़ाफ़त कहते हैं। ज़मीर मजरूर बहरफ़े जर किसी हरफ़े जर के साथ मिलकर आता है, जैसे मिसाल के तौर पर ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। हरफ़े जर लाम के अलावा कोई भी हरफ़े जर इसमें लग सकता है। ज़मीर मजरूर बाइज़ाफ़त यानी ये वो ज़मीर है जो इजाफत के साथ आता है, मुज़ाफ़ इलैह बनकर आता है, और इसके साथ मुज़ाफ़ कोई भी लगाया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें दारी मेरा घर,
تو گھر کے علاوہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. کتاب کو مضاف بنا لیں، اس کے ساتھ یا جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ لگا لیں تو کتاب بھی میری کتاب. اسی طرح سے یہ دیکھیں دار کے ساتھ یہ پوری گردان بنائی ہوئی ہے. 14 صیغے اس کے بھی ہوتے ہیں. داری، دارونا، داروکا، داروکما، داروکم، دارو کی، داروکما، داروکنا، داروہو، داروہما، داروہم، داروہا، داروہما، داروہن. آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کبھی جملہ کے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقعہ ہوتی ہے، تو اگر وہ ضمیر غائب مذکر کی ہو نا تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. مثال دیکھیں، مثال ہے انہ زید قائم. اس کا ترجمہ ہے تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. اور اگر ضمیر مونس کی ہوگی تو ضمیر قصہ کہیں گے، اور ضمیر کے بعد والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہا زینب قائمۃ. تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. اس سبق میں ہم نے اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی مضمرات کو کور کیا ہے، اور اس کی 5 قسموں کو تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اسماء موصولہ پڑھیں گے.